कलीसिया जो है परमेश्वर का मंदिर है या परमेश्वर का घर है। और हमें घर में कैसा बर्ताव करना चाहिए थे उस बारे में हमने देखा था। आ, और भी अच्छा सीखने का तो जो पुराने जो वीडियो है उसको देखो, क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर को सबसे प्रिय सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ जो परमेश्वर को लगता है वो कलीसिया है। और कलीसिया के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वो सलीब पर दिया है। तो इसके लिए प्रियो, कलीसिया की जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे हमें सीखना है। तो आइए हम आज उस दो नामों को सीखेंगे। तो पहला नाम है, कलीसिया जो है सत्य का खंबा है। प्रियो, हम अगर पुराने नियम में जाएंगे तो वहां बहुत बार लिखा है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्या आपने कभी पढ़ा है इस बातों को? अब्राहम का जी। परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का याकूब परमेश्वर, का बहुत बार लिखा है। परमेश्वर। लिखा है ना ऐसा एक साथ तीनों नाम? जी। हाँ जी। जी। तो हाँ, परमेश्वर के बारे में लिखा है वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है। अब ये तीनों जो है ना, पुराने नियम में तीनों में बहुत सारी बातें है अलग अलग। उस बात को जब हम देखेंगे तो हम और अच्छा सा सीख सकते हैं। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं। हमारा आज मुख्य विषय क्या है वो ध्यान में रखना, खंबा, पहला खंबा। क्या पहली? तो अब्राहम, हाँ, तो अब्राहम के बारे में अगर हम सीखने जाते हैं तो अब्राहम ने बार 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 वेदियों को बनाया, हम देखते हैं। अब्राहम जहां पर भी जाता था तो वेदियों को बनाता था। और इसहाक क्या करता था? इसहाक जहां पे जाता था कुएं खोद रहा था, कुएं को बना रहा था। और याकूब जो है वो जहां भी जाता था खंबा खड़ा करता था। तो अब्राहम क्या करता था? वेदियों को बनाता था। इसहाक कुएं को खोदता था। और याकूब जो है खंबे को खड़ा करता था। अगर हमको वचन देखना है तो फटाफट पढ़ सकते हैं। अब्राहम के बारे में हम पहली बातें देखेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने जब चुना तो वो मूर्ति पूजा देश में था, मेसोपोटामिया में लिखा है। और उसको परमेश्वर ने, तेजोमय परमेश्वर ने उसको बुलाया। हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय में वो दिखते हैं कि तेजोमय परमेश्वर ने उसको बुलाया। और वो सब कुछ छोड़ के जैसा परमेश्वर ने कहा वो आया। और फिर जैसा वो आगे जाते गया तो जहां भी जाता था वो वहां पर वेदियों को खड़ा कर सकता। उत्पत्ति की किताब में आएंगे हम थोड़ा देर तक। 12 अध्याय 7 वचन को पढ़ेगा, अब्राहम की पहली वेदी। 12 अध्याय 7 वचन। कितना अंकल? 12 का प्रेरित 7। प्रेरित उत्पत्ति नाम को उत्पत्ति। नहीं नहीं, उत्पत्ति। वो प्रेरितों काम में उसको बुलाहट के बारे में लिखा है। 7 अध्याय में, 13 अध्याय में, 7 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। तो अब हम आए। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं हाँ, तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। 8 वचन भी पढ़िए। फिर वहां से कुछ करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूरब की ओर ए है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब देखो यहाँ पर भी उसने वेदे, 2 वेदे हो गया। फिर 13 अध्याय निकालिए, उत्पत्ति का ही 4था वचन। यहाँ यह पे स्थान तेरह उस का वेदी चार का है जिसे उसने अब पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। 13 का 4 पढ़ लिया। जी। हाँ, अभी 13 का 18 पढ़िए। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। 18 18 18 इस प्रकार से है। हाँ, इसके पश्चात 13 18। अब्राहम अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हाँ, जहां पर वो रहता था वहां वो विधि बनाता था। और आखिरी एक विधि उसने बनाई 22 अध्याय 9 वचन में।
अपने बच्चे का वो अर्पण करने के लिए गया था, वहां पर उसने एक वेदी बनाई, 22 का 9। जब जब वे वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लकड़ियों के ऊपर रख दिया। तो अब्राहम का काम था वेदी बनाना, और वो वेदी बना के परमेश्वर की आराधना करता, जहां पे जाता था वेदी बनाता था, परमेश्वर की आराधना करता था। तो वेदी जो है बहुत महत्व की बातें हैं। और हमारे परिवार में भी वेदी चाहिए। वेदी का मतलब होता है प्रार्थना, बाइबल का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। जिसके घर में वेदी है उसको बहुत आशीष मिलता है। तो हमारे परिवार में प्रतिदिन वेदी होना चाहिए। अब्राहम के परिवार में वेदी था, परमेश्वर की आराधना था। और हम देखते हैं उसको परमेश्वर ने विश्वास का पिता बनाया। और इसराइल राष्ट्र का जो है, इसराइल राष्ट्र उसके द्वारा ही परमेश्वर ने निर्माण किया। तो वो उसका काम था वेदी को बनाना। अभी इसहाक के बारे में देखेंगे, उसका बेटा इसहाक। अभी उत्पत्ति की किताब ने देख रहे हैं, इधर उधर नहीं जाना। उसने कुएं बनाए। अभी 26 अध्याय 25 वचन, 26 का 25। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। हाँ, तो उसके दासों ने कुआं खोदा, तो आज्ञा इन्होंने दी थी, तो वहां पर उसने एक कुआं खोदा, उसका तंबू खड़ा किया, परमेश्वर की वेदी बनाई। और वो जहां रहता था वहां पर वो कुआं बनाता था। 26 अध्याय का 19 वचन पढ़िए, 26 का 19। फिर इसहाक के दासों को घाटी के खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। हाँ, तो वहां पर दूसरा उसने कुआं खोदा है। और 26 का 21 पढ़े। फिर फिर उन्होंने उन्होंने फिर कुआं उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। हाँ, तो झगड़ा वहां पर हो गया। उधर के लोगों ने झगड़ा किया, और उधर भी उसने एक कुआं को खोदा है। 26 का 22 पढ़िए। तब उसने वहां से कुछ करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हाँ, अभी वो झगड़ा बंद हो गया। फिर झगड़ा अभी नहीं चाहिए, अभी फिर उसने दूसरा वापस कुआं बनाया। और फिर वो बोला हम यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए फूलेंगे फलेंगे। 26 का 25 पढ़िए। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। आगे पढ़िए। तब अबीमेलेक अपने मित्र अहुजत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। ठीक, ठीक है, थैंक यू। तो हम यहाँ पे देखे हैं, वहां पर उसने कुएं बनाए। तो उसका पिताजी वेदी बना रहा था, और उसका जो बेटा है कुएं बना रहा था। अबे हम खंबे के बारे में आ रहे हैं अभी देखने के लिए। तो खंबा कौन बना रहा है? याकूब। तो आइए हम, जो पहले भी उस वचन को हमने देखा है, उत्पत्ति का 28 अध्याय और 18 वचन। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उससे उसके सिरे पर तेल डाल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हमने इसको पहले भी इस भाग को देखा है। अपने भाई से भाग के वो जा रहा है, और ऐसा जगह पर आ गया जो जगह सुनसान है, अनजान जगह है। और वहां पर वो पत्थर लेके सोया, और उसने सपना देखा। और उसके बाद हम देखते हैं, जब सवेरे उठा तो उसने उस जो तकिया लिया था, पत्थर लिया था, उसको उसने खड़ा करके उसका खंभा बनाया। और उसका नाम उसने बेथेल रखा, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, वही कलीसिया है। फिर 28 का 22 वचन देखिए, 28 का 22। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू
मुझे दे, उसका दस मास से अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और खंबा खड़ा करके। इधर भी तो खंबे के बारे में लिखा है। फिर आगे हम आ गए 31 का 52, 31 का 45 पढ़े, सॉरी 31 का 45। तब 31 31 45, हाँ तब पढ़िए। याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। और 46 में लिखा, तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। या फिनिश। आगे पढ़े ना, 52 तक पढ़े, चलो 52 तक पढ़े, उसमें दो है, दो जगह दो और खंबे। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र यज्र दू था, और याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया। और मिज्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को बस दुख दे। बस 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 बस, उधर ही उधर उतना चाहिए। 31 का 52 तक ही चाहिए था, 45 से 52 तक। ओके। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी याकूब है, उसका ससरा जो है लाबान, उससे घर जा रहा है, क्योंकि लाबान ने उसको वो 10 बार फंसाया था। और सब कुछ वो बोलते हैं सब कुछ मेरा है, लेकिन वो ऐसा भाग के निकला। और फिर हम देखते हैं लाबान ने उसको पीछे से आके उसको पकड़ लिया, और फिर उसको उसके ऊपर बहुत सारे आरोप किया। और उसने बोला, भाई तेरा कुछ मैं लेके नहीं आया, और मैं सब मेरा है करके उसने दिखाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहां पर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक वेदी बनाई, खंबा खड़ा किया, हम 45 में देखते हैं, 45 में। और वो खंबे का नाम उन्हें उन्होंने रखा, लाबन ने रखा, यज्र सहदुता। तो इसका अर्थ जो है साक्षी का ढेर, गवाही का ढेर। और इब्रानी भाषा में साक्ष्य का ढेर है। और अ, लाबन ने उसका नाम गिलियाद रखा। तो ये जो है, एक इब्रानी भाषा में है और एक आरामी भाषा में है। तो आरामी भाषा में होता है साक्ष्य का ढेर, और इब्रानी भाषा में भी यज्र सोदूत का अर्थ होता है साक्ष्य का ढेर, साक्षी गवाही का जो खंबा। तो वो खंबा उन्होंने बनाया, और वो मेल का खंबा हो गया, दोनों में मेल हो गया। झगड़ा था, मेल हुआ था। फिर उन्होंने बोला कि आज से मैं उस पार नहीं आऊंगा, तुम इस पार नहीं जाने। तो एक उन्होंने मेल किया और वायदा किया, करार किया, वाचा बांधी। और फिर हम आगे देखते हैं, वो मेल का खंबा उसको कहा गया है। मेल के बारे में एक वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 18 और 19। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 18 19। यहाँ पे लिखा है, भोर को सिपाहियों ने बड़ी वहां हलचल। पर, सॉरी 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 भाई, रोमियो की पत्री पढ़ना है ब्रदर हमको। सॉरी। वो मेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका मेल हो गया, वहां पर झगड़ा था, दोनों का मेल हो गया। रोमियो तो 12 से 18। 12 का 18 और 19। जहां तक जहाँ कि तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। ये दोनों का झगड़ा था, दोनों का मेल हो गया, और मेल के लिए वो खंबा खड़ा किया। हमें भी लिखा है यहाँ पर, जहां तक हो जहां तक हो सके तुम भर कर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखना है। हमको मेल मिलाप रखना है, हमें झगड़ा नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है। और आगे लिखा है हमें मेल मिलाप के साथ रहना है, और बदला नहीं लेना है। इससे बदला नहीं लेना, लेकिन परमेश्वर के क्रोध को
अवसर देना है, प्रभु उसका बदला लेगा, परमेश्वर उस पर क्रोध करेगा, हमें बदला लेने की आवश्यकता नहीं। तो हम मेल करें, यहाँ पर वो दोनों का मेल हुआ हम देखते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक खंबा खड़ा किया। अभी देखो, और एक खंबे के बारे में देखते हैं। अभी हम 35 अध्याय में आएंगे, 35 का 14, उत्पत्ति में वापस आना, 35 का 14। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। 15 भी पढ़े ब्रदर। हाँ। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। वो वापस बेतेल को, उसको जो सपना आया था, फिर हम देखते हैं वहां पर वो मामा के घर में गया, यानी कि ससुराल में गया। फिर उसने शायद उसका बेटी मांगा, तो 7 साल उसने उसके लिए मेहनत किया। लेकिन उसने क्या किया, दूसरा बेटी उसके साथ शादी किया, लेया के साथ शादी कर दिया उसका। और उसका प्रेम तो राहेल के ऊपर था। फिर राहेल के लिए वापस उसने 7 साल नौकरी किया। फिर वो 14 साल उसके मामा के पास नौकरी किया, फिर वो राहेल के साथ शादी हुआ। फिर उसने कुछ साल वहां रहा, बहुत सारा धन कमा के उसके ससुरों को दिया, इसका भी अलग काम हो गया। फिर वो वापस जब आ रहा है, तो वापस में जब आया, तो उसी जगह पर आया जहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, उसने बेतेल नाम रखा था। फिर वापस आके उसने वहां पर भी वापस से एक खंबा खड़ा कर दिया, यहाँ पर हम देखते हैं। और फिर आगे और ये खंबे के बारे में देखेंगे। 35 का देखा हमने अभी, 35 का 20 देखेंगे, 35 का 20। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। और उसका यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो राहेल का मृत्यु हो गया, जो उसकी प्रिय पत्नी थी, उसका मृत्यु हो गया है। और उसके बाद उसने वो सब कुछ करने के बाद अ, हम देखते हैं उसको उसने मिट्टी दी। और वो जो है बेथलेम एफ्राता के पास वो मर गई। फिर उसको मिट्टी दी और उसके कब्र पर उसने खंबा खड़ा किया। और वो खंबा आज भी है, ऐसी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन 35 का 14 जो है, वो वापस हम पढ़ेंगे, 35 का 14। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का हाँ, एक खंबा। हाँ बराबर है। लेकिन इससे पहले एक बात है ब्रदर। हाँ, हाँ, 9 और 10 पढ़ेंगे, 9 और 10, 9 10। फिर उसके बाद याकूब ने हाँ, पद्दन राम से आने के हाँ, पश्चात हाँ, परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा और आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। हाँ। हाँ, इस प्रकार तो इस उसने उसका प्रकार नाम नाम इस्राएल रखा। ओके। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जब वापस आया, बेथेल को आया। और बेथेल को हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको दोबारा दर्शन दिया, पहला सपने में दर्शन दिया था, अभी वापस परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और परमेश्वर ने उसका नाम भी बदला वहां पर। और उसका नाम पहले क्या था, याकूब था। याकूब का अर्थ होता है फंसाने वाला। उसने भाई को फंसाया, माँ को फंसाया, बाप को फंसाया, मामा को भी फंसाया बहुत बार। और वो फंसाने वाला, फिर परमेश्वर ने उसको इसराइल नाम दिया, और उसका नाम इसराइल दिया, यहाँ पे हम देखते हैं। और फिर उसने आगे उसी जगह पर खंबा खड़ा किया। तो याकूब था खंबा खड़ा करने वाला। और उसने जो खंबा खड़ा किया, तो वह वो है बेतेल में ज्यादा करके। तो बेतेल परमेश्वर का कलीसिया है। अब एक खंबे का जो उद्देश्य होता है, खंबा इसके लिए खड़ा करता है कि वो हम देखा, ये बार बार देखा, गवाह के लिए है। फिर कुछ मृत्यु के पश्चात खड़ा किया है, नाम बदली किया, फिर खंबा लग खड़ा किया है, परमेश्वर ने दर्शन दिया, फिर खंबा खड़ा है। तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। लेकिन खंबे का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आधार देने का काम करता है। अगर बिल्डिंग खड़ा करेंगे, उसको खंबा नहीं, पिलर नहीं बनाएंगे, तो बिल्डिंग
मजबूत नहीं बनेगी। तो देखो, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है तो उसको आधार के लिए खंबे को खड़ा करते हैं। तो ये खंबा जो है वो आधार के लिए खड़ा रहता है। अब न्याय की किताब में देखते हैं सिमसोन को, जो परमेश्वर ने चुना था, फिर उसने गलत काम किया। आखिरी में हम देखते हैं उसको पलिस्टी लोग लेके गया, फिर उसकी आंखें फोड़ी और उसको लोगों के साथ तमाशा किया, क्योंकि उसके जो बाल थे उसका राज वो बार बार वो वो लोग उसको पूछते थे, और उसका राज उसने बताया मेरा जो शक्ति है सब बालों में है। और उसके जो बाल काटे तो हम देखते हैं उसमें से पूरा शक्ति निकल गया। लेकिन आखिर के समय में उसके दोनों आंख फोड़ दिए थे और उसको तमाशा करने के लिए कहा, लेकिन उसके थोड़े थोड़े बाल हो गए थे। और आखिरी में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये आखिरी के समय में मैं इनका बदला लूं। तो उसको बंधा हुआ था एक बच्चों को बोला, ये पूरा जो बिल्डिंग है ये कौन से खंबे पर टिका है, वहां तक मुझे लेके जा। और वो लड़का उसको वहां लेके गया, उसने दोनों खंबे को ऐसा हाथ पकड़ के परमेश्वर का नाम से जोर से ढकेल दिया, और वो पूरा बिल्डिंग भी गिर गया। और उस समय में सबसे ज्यादा लोग पलिस्ती के मारे गए। तो खंबा जो रहता है एक आधार के लिए रहता है बिल्डिंग के लिए। तो वो आधार खंबा रहता है। तो कलीसिया भी एक आधार है, और वो बिल्डिंग के रचना के लिए एक आधार होता है। खंबे का उपयोग जो है वो नोटिस लगाने के लिए करते हैं, सूचना जब लगाते हैं। जो खंबे में कभी कभी सूचना लगाई जाती है, नोटिस लगाते हैं कलीसिया का आराधना के बारे में, या कुछ दूसरी भी कोई बात रहेगा तो खंबे पे लगा दे कोई भी नोटिस। तो उसका उपयोग जो नोटिस लगाने के लिए होता है या सूचना लगाने के लिए होता है। कोई बात हम जब प्रकट रूप से नहीं कहते हैं तो उसको कहने के लिए सूचना देना पड़ता है, और उसको सूचित किया जाता है, तो उसको एक लिख के वो खंबे पर लगाया जाता है। तो वो खंबा उसका भी एक उपयोग है, एक एक वो साधन है खंबा के, जिसके ऊपर हम उस नोटिस को लगा सकते हैं, सूचना को लगा सकते हैं। कलीसिया में कोई भी बातें हैं तो हम वो खंबे पर लगा सकते हैं। तो कलीसिया जो है हमें सूचना देती है हमारे में, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो कलीसिया एक सूचना देने वाली होती है, और कलीसिया एक आधार देने वाली होती है, वो एक खंबा है। फिर हम देखते हैं अ, परमेश्वर का उद्देश्य जो है, खंबा जो बिल्डिंग की रचना है, तो उद्देश्य को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ना है। तो ये खंबे का काम रहता है। हम बहुत बार देखते हैं, अगर युद्ध में, लड़ाई में कोई सैनिक जाता है और उसकी वहां मृत्यु हो जाती है। अपने भारत के भी बहुत सारे जवान जो रहते हैं युद्ध करके मर जाते हैं, फिर उनके गांव में लाकर उनको दफनाया जाता है, और जहां दफनाते हैं वहां पर एक खंबा खड़ा करते हैं। और वो खंबे पर उसका जन्मदिन, उसका वो उसने जो युद्ध किया, कहा लड़ाई किया, वो नाम लिखा रहता है। कभी किया वो लिखा रहता है, वो कैसा शहीद हुआ वो बातों का लिखा रहता है। फिर उसके ऊपर वो खंबा खड़ा करते हैं। पुराने समय में भी जो कुछ इतिहास लिखने का रहता था तो पूरा इतिहास पूरा लिख के उसको नीचे गाड़ के और उसके ऊपर एक खंबा खड़ा करते थे। और आज भी वो ऐसा करते हैं। अगर कोई जवान युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसके ऊपर भी खंबा खड़ा करते हैं। तो सबको आते आने जाने वाले को पता होता है, अरे इस गांव का वो जवान था, इसने ये युद्ध का लड़ा, इसने कौन सा युद्ध में उसने बहादुरी का काम किया है, और कितने सैनिकों को मारा, वो सारी उसके ऊपर लिखा रहता है। तो खंबे पे सब कुछ लिखा रहता है और वो जान जाते हैं हम लोग। तो ये खंबा गवाही का खंबा रहता है। तो हमारे जीवन में भी प्रिय जो खंबे है वो गवाही के खंबे है, वो खंबे है। तो इस ऐसा खंबे का अलग अलग उपयोग होता है। जब हम इसराइल लोग देखते हैं, जब वो उनको मिस्र से बाहर निकाला, तो लाल समुद्र को पार होने के बाद
जब वो चल रहे थे, मरुभूमि में चल रहे थे, तो मरुभूमि में बहुत धूप रहता है, क्योंकि मरुभूमि में बहुत तपत रहती है, बहुत धूप रहता है। तो परमेश्वर ने वहां पर उनको बादल का खंबा उनके ऊपर रखा। वो दिन भर बादल के खंबे के नीचे चल रहे थे, छाव में चलते थे। तो परमेश्वर के उनके लिए योजना बनाया बादल का खंबा, और वो खंबे से उनको धूप नहीं लगती थी। 20 लाख लोगों के ऊपर इतना बड़ा बादल हमेशा रहने के, और वो लोग छाव में चलने का दिन भर। और जब रात होती थी तो अग्नि का खंबा उनके ऊपर आने का, और जो रात को प्रकाश देने का। देखो परमेश्वर के का योजना उस समय में भी। हमें भी प्रियो, कलीसिया हमारे लिए खंबा है। वो हमें छाव भी देती है, प्रकाश भी देती है। कलीसिया परमेश्वर की है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रकाश है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, और वो हमें प्रकाश देता है। लेकिन कहा जब हम कलीसिया में रहेंगे और हम खंबे पर हमारा हम निर्भय है, क्योंकि वो हमें आधार देता है, हमें आसरा देता है। तो खंबा जो है, कलीसिया का नाम खंबा है, और वो सत्य का खंबा है, झूठ का खंबा नहीं। उसके ऊपर, वो खंबे के ऊपर सत्य बातों को लिखा जाता है, सत्य जो सूचना है उसके ऊपर लिखी जाती है। तो वो सत्य का खंबा है, कलीसिया जो है सत्य का खंबा है। फिर हम वो खंबे के बारे में और भी बातों को देखते हैं। अ, निर्गमन का 33 का 9 देखिए क्या लिखा है। 110 निर्गमन, निर्गमन उसका 14 का 19। तब परमेश्वर का 14 दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खम्मा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। जब ये लोग जा रहे थे तो ऐसा होने का, खंबा उनके साथ रहने का। और एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे ब्रदर, 33 का 9, निर्गमन 33 का 9। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खम्मा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। देखो, परमेश्वर जब मूसा से बातें करता तो खंबा आके वो उसके बादल का खंबा रहता था, क्योंकि उसके बीच में बादल का खंबा रहता था। क्योंकि परमेश्वर बहुत तेजोमय है, और वो उसके तेज के सामने, उसके ज्योति के सामने कोई टिक नहीं सकता, मनुष्य उसको देख नहीं सकता है। तो बादल का खंबा बीच में आने का, और परमेश्वर उससे फिर बातें करने, सामने सामने बातें करने, लेकिन बीच में बादल का खंबा होने का, और वो सारे तेज को, परमेश्वर का जो प्रकाश है उसको रोकने का। वो तो मूसा से बातें करने के लिए भी बादल का खंबा का उपयोग होता है। तो खंबे का उपयोग, परमेश्वर हमें बातें करते हैं। हम कलीसिया में आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बात करते हैं। तो बीच में जो खंबा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हम परमेश्वर परमेश्वर से डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। अभी तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है, लेकिन परमेश्वर के बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक ही मनुष्य वो बीचवे है। हम देखते हैं तीमुथियुस के पत्री में भी लिखा है, वो हमारा बीचवे है। और एक वचन को हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 31 का 15। व्यवस्था विवरण 31 का 15। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल खम्मे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खम्मा तंबू के द्वार पर ठहर गया। 16 भी पढ़िए ब्रदर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराए देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में जाकर रहेंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। बहुत सारी बातें लिखी, तो हम यहाँ पे देखते हैं मूसा को जब अंतिम इसमें जाना है। मूसा कनान देश में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे को तोड़ा है। तो वहां पर परमेश्वर उससे बातें करते हैं। तो वहां पर भी हम देखते हैं, जब वो तंबू में था, परमेश्वर के जो निवास स्थान में था, तो बादल का खंबा में आकर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया।
और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया, हम देखते हैं। फिर मूस यहोवा ने परमेश्वर ने मूसा से बात किया और उसको कहा कि तू अभी तेरे पुरखा के जैसा जाने वाला है, तो कनान देश में नहीं जाएगा। तो आगे की सारी सूचना उसको दी, लेकिन उसके बीच में भी बादल का खंभा आया और परमेश्वर ने उससे बातें की, हम देखते हैं। तो परमेश्वर को जो अंतिम आज्ञा दी मूसा को परमेश्वर ने, तो तभी भी हम देखते हैं उस खंभे का उपयोग हो गया। प्रकाशित वाक्य 3 का 12 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 का 12 आखिरी का किताब में आएंगे, तीसरा अध्याय 12 वचन। यहाँ पे तो लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह अपने सॉरी और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि फिले फिलदिलफिया कलीसिया जो है उसको परमेश्वर बातें करते हैं, परमेश्वर उससे बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। अभी नया यरूशलेम हमारे लिए आने वाला है, हम उसमें रहने वाले हैं सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए। और उस परमेश्वर का मंदिर में उसको खंभा बनाएंगे, उसको जो जय पाएगा। हमें जयवंत जीवन जीना है, हारा हुआ जीवन नहीं जीना है, हमें जयवंत जीना है। तो जो जय पाएगा वो परमेश्वर के मंदिर में उसको खंभा बनाऊंगा। और फिर लिखा है, वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो ये नया नाम जो है वहां पर लिखा है कि मैं उसके ऊपर लिखने के लिए यहाँ पर प्रभु ने कहा है। तो नए नेम के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम 21 का 2 में देखेंगे, वहां पर भी वो लिखा है। 21 का 2 इसका प्रकाशित वाक्य 21 का 2। फिर नहीं। फिर मैंने हाँ ये पवित्र नगर हाँ नए हाँ पर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हों। हाँ, तो यरूशलेम के बारे में लिखा है। तो उस ऐसा वो यरूशलेम कैसे है, दुल्हन के जैसे है, श्रृंगार किए हुए है। और उस यरूशलेम के अंदर खंबा बनाने वाले हैं जो जय पाएगा। तो हमें जय में जीना है। और परमेश्वर हम हमें लिखा है कि मैं अपना नाम उस पर लिखूंगा जो जय पाएगा। तो प्रियो, खंबे का उद्देश्य हम देखे हैं और खंबे के बारे में हम देखे हैं। और जो कलीसिया है वो खंबा है, और वो खंबा जो है हमें आधार देता है, नोटिस को लिखता है और गवाही देता है। यहाँ पर याकूब ने वाचा का खंबा खड़ा किया, दोनों के बीच में एक वाचा हुई, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से फिर वो आपस में नहीं आए, फिर उनका झगड़ा खत्म हो गया। और जब हम देखते याकूब वहां से निकला, याकूब जब बेथेल से निकला था, तो उसने वहां से जो भी मूर्तियां लाई थी और जो भी सोना बिना लाया था सब उसने पेड़ के नीचे गाड़ दी। फिर उसके आगे पवित्र जीवन होकर वो चलने लगा। और इसीलिए फिर अभी कहते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। अभी हमारा हमारा भी वही परमेश्वर है। अगर हम कलीसिया में है तो हम परमेश्वर के जन है। मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी संतान ठहरेंगी। हमें अलगाव से जीना है, हमारे जीवन में अलगाव होना चाहिए। और अलगाव, जब हम कलीसिया में जाते हैं तो हम संसार से अलग है,
संसार अलग है, कलीसिया अलग है। और परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि संसार से लोगों को बाहर निकालकर अपना झुंड बनाकर, अपनी कलीसिया बनाकर उसको अलग किया है। और ये अलग किए हुए लोगों के झुंड को, पवित्र किए हुए लोगों के झुंड को, उद्धार किए हुए लोगों को कलीसिया कहते हैं। कलीसिया भवन नहीं है। कलीसिया, जो संसार के लोग कहते हैं कि चर्च बोलेगा तो एक बड़ा बिल्डिंग, लेकिन जहाँ दो या तीन जो इकट्ठा होते हैं उसके नाम से वो कलीसिया है। तो वो कौन है? अलग किए हुए, संसार से अलग किए। तो हम अगर संसार में है और कलीसिया में है तो हम परमेश्वर के नहीं है, हम संसार के हैं। जैसा हम जहाज देखते हैं, समुद्र में जहाज रहता है, जहाज लोहे का रहता है, लोहे थोड़ा सा टुकड़ा जो है लोहे का पानी में डालेगा तो डूब जाता है, लेकिन इतना बड़ा लोहा उसका जहाज बनाते हैं और वो समुद्र पे वो तैरता है, पानी के ऊपर वो तैरता है। लेकिन अगर उसको होल हो जाएगा तो पानी अंदर आएगा, पानी जब अंदर आएगा जहाज के अंदर तो वो डूब सकता है। और समुद्र का पानी उसमें आएगा और वो डूब सकता है। तो समुद्र है, संसार है। और जो नाव जो है, ये हम विश्वासी लोग हैं। पानी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अगर संसार हमारे अंदर आता है तो हम डूब जाते हैं। हमको संसार से अलग किया है, हम इस संसार से अलग है यार। हम इस संसार में रहते हैं लेकिन संसार से अलग। जैसे जहाज तो समुद्र में रहेगा लेकिन पानी उसके अंदर नहीं आना चाहिए, गंदगी संसार के उसके अंदर नहीं चाहिए। ऐसा ही हम जो कलीसिया में है, हम जो पवित्र जन है, हमें ऐसा ही रहना है। तो प्रियो, कलीसिया जो है सत्य का खंबा है। और कलीसिया जो है, हम नींव को देखते हैं। कलीसिया जो है एक नींव है। उस नींव के बारे में हम देखते हैं। जो नींव जो रहती है, नींव का उद्देश्य रहता है, जो बिल्डिंग है वो रचना है, उसको उठाए रखना है। उसका जो वजन है, बिल्डिंग कितनी भी बड़ी रहेगी तो उसका पूरा वजन उसके नींव पर रहता है। अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग धस सकती है, गिर सकती है, टेढ़ा हो सकती है। इसके लिए नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं है तो जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, जो घर है, वो स्थिर खड़ा नहीं रह सकता है। तो उसका जो रचना है, रचने का बोझ को उठाए रखने का काम नींव करता है। तो आगे हमने देखा 3 का 15 में वापस, पहला तिमोथी का 3 का 15 में, कलीसिया जो है एक नींव है। वो क्या करते हैं? वो बोझ को उठा के रखते हैं। नींव मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत। अगर नींव मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग भी मजबूत नहीं होगी। तो यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय में हम अगर देखते हैं तो वहां पर दो नींवों के बारे में लिखा है, दो मनुष्य के बारे में लिखा है, दो घरों के बारे में लिखा है। पहले ने क्या किया? घर बनाया और अपना नींव चट्टान पर कर दिया। चट्टान पर उसने नींव बनाया। और जब चट्टान पर उसकी नींव है, 7 अध्याय में 24 वचन से आगे हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार में। तो वहां पर लिखा है, जब नींव चट्टान पे है तो उसके ऊपर 3 प्रकार की समस्या आई। एक जन ने नींव बनाई और उसको लिखा है वो बुद्धिमान मनुष्य ने बनाई। एक घर बनाया, बुद्धिमान मनुष्य ने घर बनाया और उसका नींव उसने चट्टान पर रखा। फिर उस पर 3 प्रकार के समस्या आई, 3 प्रकार की परीक्षा आई। पहला जो आया उसके ऊपर क्या आया? बारिश आया। फिर दूसरा तूफान आया, बाढ़ आई। पहला बारिश आया, फिर बाढ़ आई और फिर तूफान आया। और ये तीनों भी उस घर के ऊपर टकराया, घर के ऊपर टकराया। और उसके बाद हम देखते हैं वो घर गिरा नहीं, वो ऐसा ही रहा। अगर अगर वचन को आप देखते रहेगा तो उसमें देखो कैसा लिखा है। वो सारे उसके ऊपर आके टकराई वो घर पे, लेकिन वो घर नहीं गिरा। फिर हम देखते हैं मूर्ख मनुष्य ने भी घर बनवाया और उसने अपना जो नींव है वो बालू पर बनाया, रेत पर बनाया। उसने देखा रे, वो आदमी ने घर बनाया, क्या घर है उसका,
और मैं तो उससे अच्छा बनाऊंगा। और उसने फटाफट घर बनाया, उससे पहले 1 महीने के अंदर बड़ा घर बना के उसको अच्छा कलर मार के, दूर से देखा तो एकदम झगमग और बहुत अच्छा घर। और सब लोग बोलते रहे क्या घर है, क्या घर है, क्या बनाया, क्या कलर मारा है। लेकिन उसके ऊपर भी 3 समस्या आया। बारिश आई, बाढ़ आई, तूफान आई, और हम देखते हैं वो पूरा घर गिर गया, सत्यानाश हो गया उसका, ऐसा लिखा है। वचन बहुत बढ़िया है। अ, उसको निकालते हैं, बत्ती का 7 अध्याय का आएंगे। अ, पढ़ेंगे अंकल क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए ब्रदर। हाँ, 24 से पढ़ेंगे। यहाँ से लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु बस या बस ब्रदर, बस बस, थैंक यू। उस घर पे टकराई और वो घर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। यहाँ पे लिखा है पूर्ण ध्वस्त हो गया, पूर्ण गिर गया। तो यहाँ लिखा है जो मेरा वचन सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के जैसा है जिसका घर कैसा है? चट्टान पर है। जो मेरा वचन सुनता है, उसके ऊपर नहीं चलता है, तो वो मूर्ख जैसा है। वो अपना घर रेत पर बनाता है, बालू पर बनाता है। तो इसमें दो प्रकार के लोग हैं। बुद्धिमान एक विश्वासी है, और निर्बुद्ध जो मूर्ख कहा है अविश्वासी है। तो देखो, विश्वासी ने, इस संसार में जो विश्वासी रहता है, तो उसके जीवन में भी या उसका घर पे भी 3 समस्या आती है, 3 परीक्षाएं आती है। पहला परीक्षा क्या आया? बारिश आया। और बारिश कहाँ से आता है? तो ऊपर से आता है। बारिश जो है ऊपर से आता है। तो ऊपर कौन है? ऊपर परमेश्वर है। जो जब हम विश्वास करते हैं, विश्वासी है, तो हम विश्वास में कैसे चलते हैं? तो परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि मेरा दास कितना विश्वास में चलता है। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। बेटे को बोला जा, इकलौता बेटा है, उसको मोरिया देश में जाके बलिदान कर। और उसने वो आज्ञा पालन किया। उसको पता था कि परमेश्वर बेटा मांगा है, दे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मांगा है। परीक्षा के लिए वो पीछे रुका नहीं, डरा नहीं, गया। उसको मालूम है परमेश्वर मेरे को और भी देगा, और हम इसके लिए उसको विश्वास का पिता कहा है। फिर आयुब का परीक्षा सबसे भयानक है। इतना डेंजर परीक्षा अब्राहम जैसे और आयुब जैसे हमारे ऊपर नहीं आती है। तो ऐसा लिखा है इब्रानी के पत्र में, हमारे ऊपर जब परीक्षा आती है तो हमें बाहर कैसा निकालने का वो मार्ग भी हमें बताता है। और बहुत कठिन परीक्षा से हमें नहीं लेके जाता है। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर परीक्षा लाता है, लेकिन हम उसमें टिक टिकना चाहिए। हमारे विश्वास को परखता है परमेश्वर। अगर हम नहीं टिकते हैं, तो फिर हमको अविश्वासु कहता है, भला दास नहीं कहता है। हम अविश्वासी बन जाते हैं। तो परमेश्वर भी हमारी परीक्षा देख लेता है। बारिश जो है ऊपर से आता है, वो एक विश्वासी की परीक्षा, विश्वासी लोगों की परीक्षा के लिए आता है। फिर दूसरा जो आता है, बाढ़ आता है। बाढ़ कहाँ से आता है? जमीन से आता है। जो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो संसार के लोग, ये जमीन जो है संसार संसार को बताती है। जमीन, संसार के लोग हमें सताते हैं। कितना सताव शुरू है प्रियो, अभी बहुत सताव शुरू है। कलीसिया को एक साथ होने नहीं देते हैं, मीटिंग नहीं होने देते हैं, लोगों को पकड़ के बंद कर रहे हैं। संसार के लोग सता रहे हैं। फिर हमारे रिश्तेदार, अरे क्या भाई, परदेश का धर्म लिया है, शायद इनको पैसा मिला है, इनको ये हो, ऐसा झूठे झूठे आरोप लगाकर हम पर सताव करते हैं।
हमारी परीक्षा करते, परीक्षा लाते हैं, हमसे अच्छा नहीं व्यवहार रखते हैं। संसार के लोग हैं, हम हमारे ऊपर अलग अलग परीक्षा लाते हैं, और उस परीक्षा में हम डर जाते हैं प्रियो, तो हम विश्वास को मुकर जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेगा, संसार भी हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन हमें क्या करना है? स्थिर रहना है। फिर तीसरा परीक्षा जो आया वो आया तूफान। अभी तूफान कहाँ से आता है? ना जमीन से आता है ना स्वर्ग से आता है, वो बीच में से आता है, बीच में से आता है। तो ये जमीन से लेके ऊपर तक जो भाग है उसको अंतराल कहते हैं। और अंतराल का अधिपति कौन है भाइयों? अंतरिक्ष का अधिपति कौन है? अंतरिक्ष का राजा कौन है? सुन रहे हो ना? जी, कोई बता सकता अ- है? अंतरिक्ष का अधिकार किसको दिया है? अंतरिक्ष का राजा कौन है? हाँ, शैतान, बराबर। वो लिखा है इफिसियों के पत्री में। तो शैतान भी हमारे ऊपर परीक्षा लाता है, लेकिन हमारा कुछ भी परीक्षा होता है, कभी कभी हम शैतान के ऊपर ढकलते हैं, लेकिन शैतान भी हमारी परीक्षा देखता है। और शैतान हारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको हराया है। पतरस के पत्र में लिखा है, वो गर्जन करने वाले सिंह के जैसा है। सिंह नहीं है, सिंह के जैसा है। सावधान रहो, शैतान गरजने वाले सिंह के जैसा है लिखा है, वो सिंह नहीं है, लेकिन सिंह के जैसा है। वो खाली गरजता है, लेकिन हमारा सच्चा सिंह है, यहूदा वंश का सिंह, वो प्रभु यीशु मसीह है। शैतान हमारे ऊपर परीक्षा लाता है, परमेश्वर हमारी परीक्षा देता देखता है, संसार के लोग हमारी परीक्षा देखते हैं, शैतान हमारी परीक्षा देते हैं। परीक्षा में, समस्या में हमें स्थिर रहना है। अगर हम स्थिर रहते तो हमारा घर ध्वस्त नहीं होगा, तहस नहीं होगा, सत्यानाश नहीं होगा हमारे घर का। हमारा घर जो है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका पहला वचन में लिखा है कि हमारा शरीर एक परमेश्वर का घर है। इसको तंबू कहा है। ये तंबू पे आके सब गिरेगा, लेकिन ये विश्वासी का तंबू है, वो गिरेगा नहीं। अभी देखो, चट्टान पे घर है ना बुद्धिमान का, उसके ऊपर ये तीनों भी समस्या आई तो वो गिरा नहीं। चट्टान कौन है? पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और चौथा वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी 10 का 4। और और ये एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके हेलो। साथ चलती थी, और वह चट्टान हाँ, मसीह था। रतिया काय काय शादी में था, बराबर। बाजनी में। दूसरा किसका? अनम्यूट करो और वो पढ़ने वाला बराबर से पढ़ो। लोगों ने सुना नहीं, आवाज बहुत छोटा था। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान मसीह था। और जो चट्टान पर घर बनाता है वो बुद्धिमान है। और चट्टान पर जिसका घर है, उस जिसकी नींव है, उसके ऊपर ये तीनों भी समस्या आएगी। संसार का समस्या, परमेश्वर का समस्या, शैतान का समस्या, वो घर गिरेगा नहीं। कितनी भी परीक्षा आने दो, बाढ़े आने दो, बारिश आने दो, तो वो घर कैसा है? चट्टान पर है बुद्धिमान का घर, वो गिरेगा नहीं। नींव मजबूत है। नींव किस पर है? चट्टान पर है। यीशु मसीह में हमारा नींव होना चाहिए। और कलीसिया नींव है, वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है, और उसमें हमारा नींव होना चाहिए। तो ये तीनों भी समस्या हमारे ऊपर आएगी तो हम अ, तहस नहस न हो गए, हम नष्ट नहीं हो गए, हम बुद्धिमान बने रहेंगे, हम मूर्ख नहीं रहेंगे। और कुछ वचनों को देख के हम खत्म करेंगे, समय थोड़ा बाकी है। तो आइए हम दो तीन बातों को देखेंगे। इफिसियों की पत्री और दूसरा अध्याय 20 और 21। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 और 21। इफिसियों की पत्री
और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर लिखा है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता की नींव पर, जिनके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हैं। कलीसिया जो है ये प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं उनकी नींव पर बनाया है। तो अभी प्रेरित और भविष्यद्वक्ता इस समय नहीं है। अभी बहुत सारे कलीसिया है, अपोस्तल कहते हैं, कोई प्रेरित कहते हैं, कोई भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कोई प्रॉफिट कहते हैं, और ऐसी बहुत सारी कलीसिया चल रही है। लेकिन वचन यहाँ पे बताता है कि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता न्यू में गए हैं। वो न्यू है, न्यू कभी दिखती नहीं है, न्यू अदृश्य रहती है, लेकिन न्यू मजबूत तो ऊपर का बिल्डिंग मजबूत रहता है। तो भविष्यद्वक्ता और प्रेरित दोनों न्यू के अंदर है, वो दिखते नहीं है। और उनकी शिक्षा पर ये जो है अपनी कलीसिया है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। तो भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों के ऊपर, वो न्यू में है, उनके ऊपर कलीसिया बनी, उनकी शिक्षा पर हम चलते हैं। और लिखा है, और वो जो घर है उसका कोने का पत्थर जो शीर्ष है, सबसे ऊंचा है, वो यीशु मसीह है। और हम उसमें बनते गए हैं, बनाते गए हैं, ये रचना शुरू है ये। लेकिन न्यू में कौन है? प्रेरित और भविष्यद्वक्ता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हम प्रेरित है, हम भविष्यद्वक्ता है। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता के बारे में हम देखते हैं, यूट्यूब में खोल के देखो, भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हैं, और सारी भविष्यवाणी झूठी होती है। तो वो अभी नहीं है, वो न्यू में गए हैं। तो वो जो कलीसिया का जो नींव है, वो नींव में वो दोनों भी है। इस वचन को भी हम यहाँ पर देखते हैं। फिर हम तीसरा अध्याय और 17-18 वचन को पढ़ेंगे उसी का। इफिसी तीसरा अध्याय 17 और 18। और कौन सा अंकल? विश्वास द्वारा हाँ वही मसीह तीसरा। तुम्हारे हाँ हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भांति भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और चौड़ाई। लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हाँ, तो हमने तीसरा अध्याय, इफिसी के पत्री तीसरा अध्याय, और हम 17 और 18 वचन को पढ़े हैं। और विश्वास के द्वारा मसीह में तुम्हारे हृदय मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हम विश्वास करें, हमारे हृदय में मसीह बसे। यहाँ पर लिखा है मसीह हमारे हृदय में होना चाहिए, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़े। अभी हमें प्रेम करना है। प्रेम मसीह जो भाई बहने हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, आपस में हमें प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारा आपस का प्रेम देखकर लोग कहेंगे ये मेरे शिष्य है, ये मेरे चेले है। तो हमें वो प्रेम में जड़ पकड़ना है। और कोई भी पेड़ है, अगर जड़ नहीं पकड़ता है तो वो जल्दी जल जाता है। तो हमें जड़ पकड़ना है। फिर ऐसा लिखा है, जड़ पकड़ा और नेव डालकर सब और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति। और हमें नेव डालना है, गहराई में हमें जाना है। तो हम विश्वासी जीवन में हमें जड़ भी पकड़ना है, और नींव के जैसा हमें मजबूत होना है। तो नींव का काम होता है मजबूती, और उसके ऊपर कितना भी वजन आएगा तो वो संभालने वाला रहता है। तो नींव का ये काम हम देखते हैं। एक और वचन को हम देखेंगे, पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय 10-11-12। पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय 10-11-12, ये वचन को हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी भी पढ़े। यहाँ पर नींव के बारे में लिखा है, पहला कुरिन्थी यहाँ तीसरा पे अध्याय। लिखा है, क्योंकि उस नींव को हाँ छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्द रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी। 14 देखो, अंकल।
हाँ बरोबर, थैंक यू ब्रदर। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। अभी एक बुद्धिमान जो राजमिस्त्री रहता है, जो बिल्डिंग का काम करता है, वो बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है। उसने क्या किया, नींव डाली और दूसरा उसके ऊपर रद्दा रखता है। और प्रभु यीशु मसीह वो सच्ची नींव है, यहाँ पर लिखे है, क्योंकि उस नींव को जो छोड़ पड़ी है वो यीशु मसीह है। तो कलीसिया की नींव यीशु मसीह है और दूसरा कोई नींव नहीं है। और वो नींव भी प्रभु यीशु मसीह है। फिर हम प्रेरित और भविष्यद्वक्ता भी नींव है। तो कलीसिया का जो शिक्षा है वो नींव पर है, खड़ा है। कोई अपोस्टलिस नहीं अभी नया, ना कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, न नया कोई यीशु है, न कुछ लोग है। तो नींव जो कलीसिया का है वो प्रभु यीशु मसीह है। और ऐसा लिखा है कि उस भी नींव पर हमें काम करना है। तो हमारा काम कैसा है? हमारा काम अगर सोना से है, बहुमूल्य है, कीमती है, चांदी का है, या बहुमूल्य पत्थर जो ग्रेनाइट बिना जैसे पत्थर रहते हैं, उसके ऊपर हमारा काम है तो वो काम टिकेगा। लेकिन हम प्रभु में आए हैं, बस हमारा उद्धार हुआ है, ऐसे ही हम जी रहे हैं। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। कलीसिया में प्रार्थना किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। वचन पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। हम विश्वासी है का अविश्वासी ये भी नहीं पता पड़ता है। कभी कभी तो लगता है यार क्या कलीसिया में जाने का, हम घर में वचन सुनेंगे, घर में बैठकर हम सुनेंगे। तो प्रिय, हमारा जो काम है, जो हम अभी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के काम का हिसाब हमको देना पड़ेगा। जैसा हमने काम किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमारा काम कीमती है तो वो बच जाएगा, क्योंकि आग के द्वारा उसकी परीक्षा होगी। सोना आग में डालेंगे, चांदी आग में डालेंगे तो और क्लीन हो, स्वच्छ हो जाता है, सफा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन घास फूस या लकड़ी पर हमारा काम रहेगा, टेम्पररी रहेगा, थोड़ा दिन का रहे, वो जल जाने वाला है। तो प्रभु में हम, हमारा काम दिखना चाहिए, टीकना चाहिए, ऐसा हमें काम करना है। क्योंकि उसी नींव पर हमें ये काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने नींव पड़ी है। और एक वचन को हम देख के, बहुत सारे वचन है। कुलुसी के पत्री 1 का 23 देखिए। कुलुसी की पत्री 1 का 23, कुलुसी की पत्री, कुलुसी 1 का 23। 1 का 23 अंकल। हाँ जी ब्रदर। जी। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हाँ, पौलुस यहाँ पर कहता है, जो सुसमाचार का प्रचार किया गया है उसका वो सेवक है, वो क्या कहता है, तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। हमारा विश्वास भी है ना, एक नींव के जैसा दृढ़ होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह नींव है और वो दृढ़ है, वो चट्टान है, वो हिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो हमने देखा, वो बुद्धिमान ने घर चट्टान पर बनाया, तो चट्टान हिलता नहीं है, रेत सरक जाती है, रेत का घर वो गिर गया, समस्या आया, परीक्षा आया तो गिर गया वो। लेकिन हमारा विश्वास भी ऐसा चट्टान पर है, यीशु मसीह पर है। तो हमें विश्वास का भी लिखा है, विश्वास का नींव में दृढ़ बनना है, मजबूत बनना है हमें। और हमें सुसमाचार के जो आशय हमने सुना है उसको हमें नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर भी हमें विश्वास का नींव में हमें बने रहना है। और एक वचन को हम देखने वाले हैं, 2 तिमोथी 2 का 19। 2 तिमोथी 2 का 19, तिमोथी की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, 19 वचन। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपने अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। परमेश्वर की नींव बनी रहती है और उस पर छाप लगी रहती है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। तो नींव जो है वो बनी रहती है, परमेश्वर की नींव। नींव के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो प्रियो, बहुत सारे नींव है। और हम जो स्वर्गीय यरूशलेम जो आने वाली है उसके नींवों को देके हम आज का अध्ययन खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 19 पढ़े, आखिरी वचन है। प्रकाशित वाक्य 21 और 19।
और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सावरी हुई थी। पहली नींव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पढ़े 20 में पढ़े हुए। 20 पांचवी पढ़े 20। गोमेदक की, छठवीं मणिक्य की, सातवीं पीतमढ़ी की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दसवीं लहसानिया की, ग्यारहवीं धूम्रकांत की, और बारहवीं यौकित की। हाँ, तो 12 प्रकार के यहाँ पर गया है। 12 प्रकार के पत्थर है। हीरा वीरा जो रहते हैं ना, एकदम मजबूत कीमती वाले रत्न है ये। 12 रत्नों की 12 नींवें वहां पर है जो यरूशलेम उतरेगी। और उसकी नींव जो है ये रत्नों से बनी हुई है, और अलग अलग रत्नों के नाम वहां पर लिखे हैं। हम बाजार में जाते हैं, लियो एक वो इतना कैरेट के ऊपर रहता है उसका कीमत, लेकिन उसकी नींव ऐसे रहेगी। और ऐसे यरूशलेम में हम रहने वाले हैं, जिसकी नींवें पूरे रत्न से बहुमूल्य पत्थर की है। और ऐसे यरूशलेम में हम रहने वाले हैं। अगर हम जो कलीसिया जो नींव है, सत्य का खंबा है, हम उसमें व्यवस्थित में रहेंगे, प्रभु के आगमन की बाट जोएंगे, वो नींव में बने रहेंगे। सत्य के खंबा जो है उसके ऊपर जो नोटिस लगाया जाता है, सूचना मिलती है, उसके अनुसार अगर हम चलते रहेंगे तो नए यरूशलेम में जो अनंत काल का जीवन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, उसमें हम रहने वाले हैं। और ऐसे सुंदर नगरी जहां पर हमें हमेशा के लिए रहना है, सदा काल के रहना है, अनंत जीवन हमारा वहां जाने वाला है। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए। तो कलीसिया हमारी कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बाद को हम देख रहे हैं। तो आज हमने दो नामों को देखा, कलीसिया जो है सत्य का खंबा और नींव है। पिछले टाइम में हमने देखा कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घराना है। तो प्रभु करे इस बातें आपको समझ पाए और कलीसिया का महत्व समझ पाए, और कलीसिया जो परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है उसको हम महत्व दें, कलीसिया में जाए। और कलीसिया को लेने को ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो ऐसा करने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुझे फिर से दिए हुए मौके के लिए, अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास और कलीसिया के सभी जिम्मेदार भाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जो सुना इसके लिए भी धन्यवाद सभी को देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा।